जैसा सपने में देखा बिल्कुल वैसा ही ध्यान करते समय आंखों के सामने देखा। एक मंदिर, विशाल मंदिर, जिसके बनते ही गांव के हर आदमी के जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा हो। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि हाथ खोल कर दान करें, भगवान के काम में कंजूसी ना करें। अरे गुरुजी ने कई बार कहा था कि वो अकेले होकर के तपस्या करना चाहते हैं, इसलिए पहाड़ी पर गए होंगे। पहाड़ी पर? उधर तो रोज मैं बकरियां चराने जाता हूँ, लेकिन पिछले 7 दिनों से मैंने गुरुजी को वहां नहीं देखा, और आज भी नहीं देखा। देखो, गुरुजी पर हम लोग को फालतू में शक नहीं करना चाहिए। वो कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, और तपस्या खत्म होगी वैसे ही वापस आ जाएंगे। चलो गांव वाले नहीं जानते थे कि राजा सागी गुरुजी कभी वापस नहीं आने वाले थे। उन्हें तो यह भी नहीं पता था कि कहीं दूर पुलिस भी गुरुजी की तलाश कर रही थी। ये 3 और पहले के 3 नंबर सभी स्विच ऑफ है। सर पक्का कोई झोल है। इस गुरुजी का कुछ पता नहीं, आता कहां से जाता कहां है किसी को पता नहीं, मानो हवा में गायब हो जाता। निकम, ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है? गुरुजी आप इंदौर जा रहे हैं? जहां भगवान कहे वहीं चले जाते हैं। गुरुजी का कुछ पता नहीं चल रहा था। पुलिस को कुछ पता नहीं चल रहा था कि गुरुजी कहां गया है और वो कहां होगा। लेकिन पुलिस गुरुजी को क्यों तलाश रही थी? डवरे भाऊ, ओ डवरे भाऊ। का रे बावले, सकाळ सकाळी भूतभीत पाहिलं की काय? ओ भाऊ, तुम्हारी वो खोली, उधर कुछ गड़बड़ है। कैसी गड़बड़? एकदम गंदा बास आ रहा है घर के अंदर से, और दरवाजा बाहर से बंद है। गुरुजी कहाँ है? पता नहीं, 2 दिन से किसी ने देखा नहीं उन्हें। खिड़की तोड़ दे। तोड़ने के लिए कुछ ले गया? इससे खून हुआ है। ये गुरुजी कौन है और नाम क्या है उसका? राजा सागी गुरुजी। इस वक्त कहाँ है? पता नहीं साहब, 2 दिन से किसी ने देखा नहीं उन्हें। तूने कहा तू जानता है ना इन दोनों को? हाँ साहब, ये रोहिणी है, अपने अमरदेव की बेटी। ये अमरदेव कौन? मजदूर है साहब, यही पास ही में कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। जा बुला के ले गया उसको। जी साहब। साहब, भाड़े के कागज पत्र तो नहीं बनवाए थे। क्यों? गुरुजी को खोली ऐसे ही भाड़े पर दे दी थी। साहब, गुरुजी संत आदमी थे, एकदम साधु पुरुष, बूढ़े थे। 2 महीने पहले वो मेरे घर पे आए थे। गुरुजी, आप कहाँ से हो?
कहीं से नहीं और सब जगह से भी हमारा कोई घर नहीं है। पता नहीं यहाँ कितने दिन रहूंगा, बस कुछ दिनों के लिए रहने का ठिकाना मिल जाए। यहाँ के लोगों का भला करने आया हूँ, वो करके फिर ऐसे ही लोगों की तलाश में निकल जाऊंगा जो दुखी हैं, जिन्हें मेरी जरूरत है। सर वो सच में संत आदमी थे, उन्हें यहाँ आए हुए 2 महीने हुए थे। सभी चाल वालों के साथ बहुत अच्छे से रहते थे और हम सबका हाथ देकर भविष्य भी बताते थे। वो अमरदेव है, रोहिणी के पिता। सर ये अमरदेव कुछ बोलने की हालत में नहीं है। जरूर इस गुरुजी का ही कुछ झोल है। तो यहाँ किसी के पास उस गुरुजी की फोटो भी नहीं है। एक काम करो, इस अमरदेव को पुलिस स्टेशन बुला लो और हाँ, आसपास के लोगों से पूछताछ करो। किसी न किसी को कुछ न कुछ तो जरूर पता होगा। वो गुरुजी यहाँ अचानक आया कैसे और ये सब करके गायब भी हो गया। किसी ने तो देखा सुना जरूर होगा। भगवान तुम्हारा भला करे। तो गुरुजी आप इसी गांव में रुकने वाले हैं? तुमने इस गांव का नाम क्या बताया बेटा? अंबर गांव गुरुजी। अंबर गांव? हाँ जी। यही तो वो गांव है जो हमारे सपने में आया था। भगवान ने हमसे कहा कि वो इस गांव में बसना चाहते हैं। बेटा, गांव वाले भगवान को यहाँ बसने देंगे ना? गुरुजी गांव वाले तो पागल हो जाएंगे सुन के। गुरुजी आपका नाम क्या है? जय देव, जय देव, जय देव। इनको बहुत जोर से मारा है और इस लेडी के ब्लड में भी अल्कोहल के ट्रेसेस मिले हैं। घर में भी हमें 2 बियर की बोतल और एक देसी दारू की बोतल मिली। हाथापाई के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब इनको नींद में ही मारा गया है। और बॉडी जिस तरह से सड़ चुकी है, लाश जिस तरह से सख्त है, उसे देखकर लगता है कि इनकी मौत करीबन 48 घंटे पहले हुई होगी। आज 15 तारीख है, मतलब ये सब 12 तारीख की रात या तो 13 तारीख के सुबह हुआ होगा। 13 के सुबह सुबह ही हुआ होगा, क्योंकि दोनों के पेट में पार्शियली डाइजेस्टेड खाना मिला है। मीन्स खाना खाने के कुछ घंटों बाद। घर में भी हमें चावल और चिकन के कुछ पीसेस मिले और उस दिन के बाद से गुरुजी को भी किसी ने देखा नहीं। साहब, गुरुजी 60 साल के होंगे, लंबी सफेद दाढ़ी और आंखें ऐसी अंदर धसी हुई। हम सब लोग रोज गुरुजी को मिलने आते थे। सब लोग अपना हाथ भी दिखाते थे, लेकिन वो हाथ देखने के पैसे नहीं लेते थे। कई बार तो हम अपनी श्रद्धा से उन्हें कुछ पैसे दे जाते थे। आप लोगों के पास गुरुजी की कोई फोटो है? फोटो हो साहब, अभी कुछ 5 दिन पहले, शायद 10 मई को मैं गुरुजी के साथ में शिरके सुनार की दुकान में गया था। गुरुजी को कोई सोने की चेन गिरवी रखनी थी और शायद वहाँ पर CCTV कैमरा लगा है। शायद हमें वहाँ गुरुजी की फ़ोटो मिल सकती है। लेकिन गुरुजी ऐसा नहीं कर सकते, जरूर कुछ और हुआ होगा। क्या हुआ साहब? आप गुरुजी के बारे में क्या पूछताछ कर रहे हैं? 2 खून हुए हैं गुरुजी के घर में, तब से वो गायब है। कुछ पता है इस गुरुजी के बारे में? नहीं साहब, नहीं पता। पर गुरुजी तो ऐसा नहीं कर सकते, वो तो एकदम संत आदमी है साहब। 5 दिन पहले यानी 10 मई को वो ये चेन आपके पास गिरवी रखने आया था। मुझे उस दिन का CCTV फुटेज देखना है। हाँ हाँ साहब, अभी दिखा देता हूँ, आ जाइए। साहब, यही है राजा सागी गुरुजी। साहिब, हम मजदूर लोग हैं। मैं और मेरी बीवी मजदूरी करते हैं साइट पे। रहने का ठिकाना भी नहीं है हमारे पास। जहाँ काम करते हैं वहीं रहते हैं। पास के बनोली गांव के हैं। तुम्हारी बेटी रोहिणी और उसकी बेटी चंदा इस राजा सागी गुरुजी के घर में क्या कर रहे थे? गुरुजी अकेले रहते थे साहब, और हमारी बेटी उनकी सेवा करती थी साहब। बहुत बुढ़े आदमी थे।
हमारी उनके ऊपर बहुत श्रद्धा थी। वो बहुत दयालु थे, हमारी बहुत मदद करते थे। वो आदमी 2 महीने पहले यहाँ रहने के लिए आ गया। इन 2 महीनों में उसने ऐसी कौन सी दया दिखाई या कौन सी मदद की कि तुम्हारी बेटी रोहिणी उसके घर में उसकी सेवा करने चली गई, साथ में अपनी बेटी चंदा को भी लेके गई। फिर दोनों का खून हो गया और अब ये गुरुजी भी गायब। सर, इस राजा सागी गुरुजी ने 5 दिन पहले शिरके ज्वेलर्स के यहाँ एक सोने की चेन गिरवी रखी थी। क्या तुम्हारी बेटी सोने की चेन पहनती थी? नहीं साहब। पति कहाँ है उसका? मैथिली साहब, 4 साल पहले वो छोड़ के चला गया, वापस अभी तक आया नहीं। अमरदेव, मुझे लगता है तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। ये गुरुजी तुम्हें मिला था कहाँ? साहिब, 1 साल पहले मिले थे। हमारे गांव बनौली में आए थे और फिर हमारे साथ ही रहते थे। वो क्या अचानक आसमान से टपका था क्या? नहीं साहब, वो अतुल लाया था। मैं उनको अतुल के घर पे ही मिला था साहब, और फिर वो मेरे साथ रहने लगे। ये बात 1 साल पहले की। फिर गुरुजी पूना चले आए जहाँ तुम काम करते हो। फिर तुम्हारी बेटी ने तय किया कि वो गुरुजी की सेवा करे, इसलिए वो उनके साथ रहने लगे, साथ में अपनी बेटी चंदा को भी लेके गई। जी साहब। इस गुरुजी का कोई नंबर है तुम्हारे पास? रिश्ता, तुम्हारे पास नंबर है ना सारे? डायरी में, घर पे। सारे मतलब? उसके कई सारे नंबर थे क्या? हाँ। मुझे वो डायरी चाहिए। इस अतुल को पुलिस स्टेशन लेकर आओ। सर, गुरुजी की हर बात बेहद रहस्यमय लग रही थी। पुलिस को शक था कि गुरुजी का उन दोनों हत्याओं में हाथ है और कई फोन नंबर्स की वजह से शक और गहरा होने लगा। ये गुरुजी कौन थे, कहां थे और कहां से आए थे? पुलिस को उम्मीद थी कि अतुल से कुछ पता चलेगा, क्योंकि अतुल ही उसे बनौली लेकर आया था, जहां गुरुजी की मुलाकात अमरदेव से हुई। अमरदेव, जिसकी बेटी रोहिणी और नातिन चंदा का खून हो चुका था। क्या ये तीनों नंबर वो इस्तेमाल करता था? मालूम नहीं, मेरे बाबा ही उनसे बात करते थे। मुझे बस नंबर लिख के रखने के लिए बोला था। The number you have called is currently switched off. Please try it. The number you have dialed is currently unavailable. The number you have called is currently not reachable. एक भी नंबर नहीं लग रहा है, या तो बंद है या तो डिस्कनेक्टेड। दर्शिता, क्या वो चेन तुम्हारी बहन की थी? क्या उस चेन के लिए गुरुजी ने तुम्हारी बहन और भांजी को मार डाला? दर्शिता, तुम कुछ छुपा रही हो। वो चेन जो गिरवी रखी गई थी वो मेरी थी। तुमने वो चेन गुरुजी को दी थी? नहीं, मेरे बाबा ने। सुन दर्शिता, जरा मेरे को अपने गले की चेन दे। क्यों बाबा? अभी दे दे, थोड़े टाइम के बाद मैं दूसरी ला के दूंगा। मुझे तो बाद में पता चला कि वो चेन मेरे बाबा ने राजा सागी गुरुजी को दी थी। तुम्हारे बाबा ये सारी बातें हमसे क्यों छुपा रहे हैं? मालूम नहीं साहब। दर्शिता, तुम्हारी बहन गुरुजी के साथ उनके घर में क्यों रहने लगी थी? वो गुरुजी की सेवा करती थी जब वो हमारे साथ बनौली में रहते थे। फिर 8 महीने बाद गुरुजी यहाँ आ गए तो वो उनकी सेवा करने के लिए उनके घर चली गई। गुरुजी को लगा कि एक औरत उनके घर में रह रही है, ऐसा जानकर लोग तरह तरह की बातें करेंगे, इसीलिए उन्होंने मेरे बाबा से कहा कि वो ताई से शादी करना चाहते हैं। वो दोनों शादीशुदा थे? हाँ।
जयदेव गुरुजी सच में यहाँ मंदिर बनवाने वाले हैं? जयदेव गुरुजी बोले थे उनके पास बहुत सारा जमीन है, जैसे इंदौर, बड़ौदा, सीढ़ी, हर जगह। उस सपने में हमारे गांव देखे इसलिए यहाँ आ रहे हो। अरे हमारे गांव के तो भाग खुल गए। साहब मुझे नहीं पता राजासा के गुरुजी कहाँ है। तू ही इस गुरुजी को बनौली गांव लेके आया था। अमरदेव और उसके परिवार से तुमने ही मिलवाया था ना? जी हाँ, पर मैं तो गांव की खुशहाली के लिए लेकर आया था। अमरदेव उनका भक्त हो गया था और वो चाहता था कि गुरुजी उसके घर पे ही रहे। साहब मुझे पता नहीं ये सब कैसे हो गया, और वो गुरुजी और अमरदेव की बेटी के बीच क्या चल रहा था ये मुझे नहीं पता साहब। ये गुरुजी कहाँ से था और गया कहाँ है वो? पता नहीं। तुम उसे कहाँ से लाए थे? मैं एक बस में मैं उनसे मिला था। साहब मैं सिन्नर जा रहा था। सिन्नर नासिक के पास? जी हाँ, वहाँ मेरा बड़ा भाई रहता है। बस में गुरुजी से मिलना हुआ था। बेटा मुझे पता नहीं होता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जहाँ लोगों को मेरी जरूरत होती है वहाँ चला जाता हूँ। जहाँ भगवान का आदेश होता है वहाँ चला जाता हूँ। पर गुरुजी आप तो कहते हो कि आपके पास बहुत सारी जमीन है, इतनी सारी जगह है, फिर भी आप यहाँ वहाँ क्यों घूमते रहते हो? जो मेरा है वो सबका है। मेरी सारी जमीन सबकी है। लोगों का दुख दर्द मेरा है। जमीन लेकर क्या करूंगा मैं तो बैरागी हूं, घूमता रहता हूं। लोगों को ईश्वर के दर्शन कराने की इच्छा है। गुरुजी क्या आप मेरे गांव चलोगे? पूना के पास बनौली गांव में ही रहता हूं। बेटा जहां लोगों को मेरी जरूरत होती है वहां मैं अवश्य जाता हूं। तो तुम्हारे बुलाने पर गुरुजी वहां आया था? जी हाँ। तुमने उसे कांटेक्ट कैसे किया? उन्होंने अपना फोन नंबर मुझे दिया था। इसमें से कौन सा नंबर? याद नहीं, पर मेरे पास उनके और नंबर है। और नंबर मतलब? हाँ उनके पास 3 नंबर थे। ये रहे। The number you have called is currently switched off. The number you have dialed is currently unavailable. The number you have called is currently switched off. सर सारे नंबर स्विच ऑफ। ये गुरुजी का झोल क्या है? पता नहीं साहब, अमरदेव से मिलवाने के बाद गुरुजी से मेरी ज्यादा बातचीत नहीं हुई। अमरदेव को पता, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये सब कैसे हो गया। गुरुजी ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो तो साधु आदमी है साहब। ठीक है, जा सकते हो। ये 3 और पहले के 3 नंबर सभी स्विच ऑफ है। सर पक्का कोई झोल है। इस गुरुजी का कुछ पता नहीं, आता कहां से जाता कहां है किसी को पता नहीं, मानो हवा में गायब हो जाता है। निकम की ऐसा तो नहीं कि कोई हमारे साथ गेम खेल रहा है? सर मैं सारे नंबरों की डिटेल्स निकलवाता हूँ, पर ये अमरदेव तो हमारे साथ कोई खेल नहीं खेल रहा। मुझे भी उसी पर शक हो रहा है। साहब मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं क्या खेल खेलूंगा। मुश्किल से 2 वक्त की रोटी कमा पाता हूँ। वो गुरुजी तुम्हारे गांव बनौली आके रुका, फिर तुम्हारी बेटी से शादी की जो उससे उम्र में आधी होगी। खुद गुरुजी उम्र में तुमसे बड़ा होगा, फिर भी तुमने हमसे ये बात छुपाई, जबकि तुम्हारी बेटी और नाती की लाश उसके घर में मिली थी। तुमने हमें बताया कि तुम्हारी बेटी उसकी सेवा करने वहां जाती थी। साहब मैं गुरुजी को इसलिए घर लाया था कि वो मुश्किल समय में हमें पैसों की मदद करते थे। इसे रख लो, अपना ख्याल रखना। दुनिया में पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
वो इतनी मदद करते थे तो मैंने सोचा उनको घर बुला लूं। उनसे पैसा मिलता रहेगा तो घर आसानी से चलता रहेगा। मैंने सुना था उनके पास बहुत पैसा है, बहुत ज़मीन है और वो एक जगह पर नहीं रुकते हैं। तुम्हारी लालच मैं समझ सकता हूँ, पर एक बात समझ में नहीं, तुम्हारी बेटी ने ऐसे आदमी से शादी की जो उम्र में तुमसे बड़ा है, क्यों? जवाब दो। साहिब, गुरुजी जब गांव से चले गए थे तो मैं बहुत मुश्किल समय से गुजर रहा था। मेरे पास कोई काम नहीं था। मैंने गुरुजी को बहुत फ़ोन किया, उनसे बहुत विनती की कि मुझे अपने किसी आश्रम में जगह दे दें। मैंने सुना था कि उनके पास बहुत सारे आश्रम हैं, नासिक में, बड़ौदा में, इंदौर में और न जाने कहाँ कहाँ। लेकिन उन्होंने हमें बुलाया नहीं और फिर उसके बाद वो अचानक से पुणे आ गए। देखो, तुम्हारी कहानी मैं फिर कभी सुनूंगा, फिलहाल मुझे इतना बता दो, तुम्हारी बेटी ने उससे शादी क्यों की? साहब, वो जब बनौली में मेरे घर में रहते थे तो हमारी बेटी रोहिणी उनकी देखभाल करती थी और जब दोबारा से वो पुणे आए तो मेरी बेटी वहाँ जाकर उनकी देखभाल करने लगी। और फिर एक रात गुरुजी मेरे घर आए। अरे गुरुजी, आप आइए, अंदर आइए। आइए गुरुजी। अमरदेव, रोहिणी अक्सर हमारी सेवा करने हमारे घर आती। गुरुजी, वो आपकी भक्त है और जब वो हमारे घर आती है तब लोग तरह तरह की बातें करते हैं, हमें अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी, मैं कुछ समझा नहीं। रोहिणी लंबे समय से हमारी सेवा कर रही है, इसीलिए हम उससे शादी करना चाहते हैं। सुनकर मुझे भी धक्का लगा साहब कि मेरी उम्र से बड़ा आदमी मेरी बेटी के साथ शादी करेगा। लेकिन फिर मैंने अपनी बेटी रोहिणी से पूछा तो उसने हाँ कर दी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं और फिर साहब मैंने भी हाँ कर दी। अमरदेव, कहीं तुम फिर से झूठ तो नहीं बोल रहे? जैसा बताया है एकदम वैसा ही हुआ था साहब। गुरुजी ने तुम्हारी छोटी बेटी दर्शिता की चेन गिरवी रखी और तुमने हमसे झूठ बोला था। अब इसके पीछे क्या कहानी बताने वाले हो? नमस्ते गुरुजी। अमरदेव, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है। गुरुजी, बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहा हूँ, कुछ मदद कर दीजिए। मैंने कहा ना, मेरे पास तुम्हें देने को कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कीजिए, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, आपके पास किस चीज की कमी है? अमरदेव, तुमको भी पैसा चाहिए और मुझको भी। मेरे पास मेरे भक्तों को फोन करने के लिए फोन में रिचार्ज कराने के लिए पैसे भी नहीं है। अब उनसे फोन करूंगा तभी कुछ होगा। दर्शिता के गले में एक सोने की चेन है, तुम उसे ले आओ, मैं उसे गिरवी रख दूंगा। जो भी पैसा आएगा आधा तुम रख लेना, आधा मैं। जैसे ही मेरे भक्तों का पैसा आ जाएगा मैं उसे छुड़ा लूंगा। मैंने गुरुजी की मदद से चेन गिरवी रखी थी और आधा पैसा तुमने रख लिया। ये नाटक क्या है? कौन है ये गुरुजी? राजा सागी गुरुजी। मुझे सिर्फ इतना ही पता है। मुझे क्या पता था कि वो मेरी बेटी और नातिन का खून कर देगा। उनका खून गुरुजी ने किया है या तुमने? साहिब, आप एक बात बताओ, मुझे अपने बच्चों का खून करके क्या मिलेगा? ये सब उस गुरुजी का किया हुआ है। अब मुझे क्या पता था कि वो ऐसा करना चाहता? मुझे तो उस पर पूरी श्रद्धा थी साहब। धीरे धीरे सच सामने आने लगा कि गुरुजी एक पाखंडी धोखेबाज था जो लोगों को अपने जाल में फंसाता था। पर अभी तक ये नहीं पता चला था कि वो था कौन, कहां का रहने वाला था और अभी कहां था। और वो आश्रम, वो जमीन जो उसने दावा किया था कि उसकी थी, क्या वो सच था?
सर ये गुरुजी तो एक नंबर का फ्रॉड लग रहा है। बड़ोदरा, नासिक, इंदौर सब जगह पता करवाया, ना ही इसका कोई आश्रम है और ना ही इसको कोई जानता है। और वो 6 फोन नंबर्स सबके सब अलग अलग नाम से लिए गए थे। पहला सिम था विजय भांगे का, जो कोल्हापुर का है। दूसरा सिम था मुंबई के पास विरार के रहने वाले उदित मांद्रे के नाम। तीसरा सिम था रमेश शर्मा के नाम पर, जो भोपाल का रहने वाला। चौथा सिम था योगेश भाटे, नासिक। पांचवा विजेंद्र विश्वास, इंदौर। और छठा था पीके नारायण, बेंगलोर। जाहिर सी बात है ये गुरुजी तो फ्रॉड ही है। अच्छा, ये सारे नाम और एड्रेस असली है या नकली? सर सारे नाम असली हैं और सारे पते सही हैं। ये सब गुरुजी के पक्के भक्त हैं। मैंने सबसे बात की। ओए साहब, आपने जो फोटो भेजा वो देखा मैंने, लेकिन वो राजा सागी गुरुजी नहीं है। तो कौन है? साहब वो तो नामदेव गुरुजी है, एकदम संत आदमी है। मैंने उनको सिम कार्ड दिलवाया था क्योंकि उनके साथ बात करने का कोई जरिया नहीं था ना। आपने जो फोटो भेजी थी वो तो यज्ञराज गुरुजी की है। मैंने ही उनको सिम दिलवाया था। बड़े भले आदमी है वो। मैंने उनको सिम दिलवाया ताकि मैं उनसे बात कर सकूं। बड़े महान आदमी हैं गिरफ्तार गुरुजी, बड़े ज्ञानी हैं। मैंने मेरे नाम पर ही उन्हें सिम कार्ड दिलवाया था। आपको जरूर कुछ गलत फहमी हुआ है। उनका नाम तो श्री सार्थक गुरुजी है। मेरे घर में उनका फोटो लगा है। मैं रोज सुबह शाम उनके पाँव छूता हूँ साहब। जय वरदराज गुरुजी। आप उनको राजा सागी नाम कैसे दे सकते हैं? बड़े संत महात्मा है वो। हाँ, उनको मैंने सिम दिलवाया था। उनको मैं और बहुत कुछ देना चाहता था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया मुझे। लोकनाथन गुरुजी एकदम शांत आत्मा है। वो मुस्कुराएंगे तो सभी मन एकदम शांत हो जाता है। मैंने उसे सिम दिया था, पर हुआ क्या? आप जानना क्या चाहता है और उसे दूसरे नाम से क्यों बुला रहा है? ये राजा सागी कौन है? एक भी भक्त मानने को तैयार नहीं है कि गुरुजी ऐसा कुछ भी कर सकते। हर जगह नया नाम। वरदराज, लोकनाथन, नामदेव, यज्ञराज, श्री सार्थक, कीर्तकारी, और न जाने इसके कितने नाम होंगे और कितनों को बेवकूफ बनाया होगा। और अब न जाने किस नाम से रह रहा होगा और किस किस को बेवकूफ बना रहा होगा। लीजिए गुरुजी। भगवान तुझे लंबी उम्र दे। बेटा, मेरा छोटा सा काम करोगे? कहिए ना गुरुजी, काम हो जाएगा। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमारे न जाने कितने भक्त जो हमसे बात करना चाहते हैं, अपना दुख दर्द बांटना चाहते हैं। मैं कहाँ हूँ ये जानना चाहते हैं। तो मेरे लिए एक सस्ता सा मोबाइल और सिम कार्ड लाकर दोगे मुझे? क्या बात कर रहे हैं गुरुजी, आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हो। आपके लिए मोबाइल सिम कार्ड क्या है? आज ही लाके दूंगा गुरुजी। भगवान तुझे सुखी करे। सर इन सारे भक्तों के अलावा एक और भक्त है जिसने इसको सिम कार्ड दिलवाया था। उसका नाम है अनुभा, सूरत गुजरात से। और इस गुरुजी ने इन सारे नंबरों से उससे बात की। ये अनुभा कौन है? भक्त है, कहती है कि गुरुजी उसके लिए पिता समान है। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ उन्हें। मेरे तो पिता समान है। पर आपको किसी ने गलत नाम बताया उनका। उनका नाम तो उग्रेश्वर गुरुजी है। पर आपको क्या जानना उनके बारे में? पिता जैसा है वो, इसीलिए मैंने उसे कुछ ज्यादा बताया नहीं। ये गुरुजी इससे बराबर कांटेक्ट में था। निकम, मुझे लगता है मैं सूरत जाना चाहिए। आपने गुरुजी के बारे में जानने के लिए फोन किया था ना? ये देखिए।
आपको जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। ये उग्रेश्वर गुरुजी हैं। जो आपके पिता समान है। जी हाँ, पिछले 6 सालों से, जब से मैं उनसे यहाँ सूरत में मिली तब से। सूरत में कहाँ मिली थी आप उनसे? जी यही एक मंदिर है, बस वहीं पर। उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज था, शांत प्रसन्न चेहरा। उनकी मुस्कुराहट ऐसी थी जिसे देखकर कोई भी मुस्कुराने लगे। दक्षिणा तो दे दी, लेकिन अपनी परेशानी नहीं बताई। जब तक तेरे चेहरे पे खुशी ना देख लूं, मैं ये दक्षिणा नहीं ले सकता। मुझे और मेरे बारे में कुछ भी जाने बिना गुरुजी को पता चल गया कि मैं किसी परेशानी में हूँ। 100 में से 80 लोग मंदिर में इसलिए जाते हैं क्योंकि वो परेशान होते हैं। और ये जानने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है कि आप किसी न किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। आप कहना क्या चाहते हैं? उग्रेश्वर गुरुजी ढोंगी है? पूरे 6 साल से जानती हूँ उन्हें। उनसे पूछे बिना आज तक मैंने कोई नया काम शुरू नहीं किया। अच्छा लगा सुनकर। एक बार फोन लगा दीजिए ना उन्हें। वो बैरागी आदमी है, आज यहाँ तो कल वहाँ, हर जगह खुशियाँ बांटते फिरते हैं वो। चलो मान लिया, एक बार फोन तो लगा लीजिए। हम भी तो उनसे आशीर्वाद ही तो लेना चाहते हैं। मेरी उनसे 2 महीने से बात नहीं हुई है, कहीं यात्रा पर गए होंगे। उनके पास कोई फोन नहीं होता। भक्त उन्हें कोई फोन दे देता है तो उसी से बात कर लेते हैं और दोबारा उसे इस्तेमाल नहीं करते। ये क्या है? एक औरत और उसकी बेटी की बड़ी बेरहमी से हत्या की गई थी और आपके उग्रेश्वर गुरुजी इसमें शामिल है। ये नहीं हो सकता। उग्रेश्वर गुरुजी संत आदमी है। संत गुरुजी जिसके इतने नाम है कि नाम याद रखना मुश्किल हो जाता है। राजा सागी, वरदराज, लोकनाथ, नामदेव, योगराज, श्री सार्थक, किरीटकारी और आपके हिसाब से उग्रेश्वर गुरुजी। अनुभा जी, हम समझ सकते कि कैसे इसने आपको झांसे में लिया होगा, लेकिन अच्छा ये होगा कि आज के बाद आपके उग्रेश्वर गुरुजी अगर आपको कांटेक्ट करे या आपका उनसे कांटेक्ट हो जाए तो सबसे पहले आप हमें खबर करें। ये सारे गुरु लोग जो खुद अपने आप को संत महात्मा कहते हैं, इनके अंदर एक गुण तो होता है, ये बहुत आसानी से लोगों को अपने झांसे में लेते हैं और अपना भक्त बना लेते हैं। और ऐसे भक्त लोग उनको भगवान की तरह पूजने लग जाते हैं। इस गुरुजी का जुर्म तो सामने आ गया, अब ये पता करना है कि इसके पीछे कुछ और जुर्म के गड़े मुर्दे तो नहीं छिपे जब तक बाहर ही नहीं आए। हो सकता है सर, क्योंकि जब एक बात सामने आती है तो बहुत सारे राज खुलते हैं, और खास करके ऐसे गुरु लोगों के मामले में। इस गुरुजी को हमें जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इसके पहले वो कोई बड़ा कांड न करे। हेलो। जय हो अमरदेव। गुरुजी आप हो किधर? कहीं भी नहीं, और सब जगह। रोहिणी और चंदा कैसे? गुरुजी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? मैंने तो सिर्फ ये जानने के लिए फोन किया कि वो लोग कैसे हैं। गुरुजी आपने मेरी बेटी और नातिन का खून किया है। पागल हो गए हो क्या? या ये तुम्हारा कोई नया नाटक है? मुझे फंसाना चाहते हो? क्या किया तुमने उनका? मार डाला? गुरुजी आप हो किधर? हेलो हेलो। The number you have called is currently switched off. Currently switched off. इसी नंबर से फोन आया था? हाँ साहब। ये नंबर ट्रैकिंग पे डाल दो। सर उसने तुमसे ये पूछा कि तुम्हारी बेटी रोहिणी और नातिन चंदा कैसी है? हाँ साहब, नाटक कर रहा था वो। नाटक वो कर रहा है या तुम कर रहे हो? अमरदेव, ये गुरुजी का और तेरा चक्कर क्या है? खून किसने किया है, तूने या उसने? कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी से हिसाब चुकता करने के लिए तू ये सब नाटक कर रहा है? पूरा सब उस गुरुजी ने किया हुआ है। मैं उस आदमी को पहचान नहीं पाया। साहिब, मैंने गलती की कि उस आदमी से मदद ली और फिर उसके चक्कर में फंसता चला गया। साहिब,
मैंने बहुत गलतियां की हैं साहब, लेकिन अपनी बेटी को और नातिन को मारने का पाप नहीं कर सकता साहब, नहीं कर सकता। सर, फोन अब स्विच ऑफ है। कॉल अंबरगांव से आया था। क्या वो अभी भी वहां छुपा होगा? आप लोगों ने इसे कहीं देखा है? ये तो जयदेव गुरुजी का फोटो है। हम सब इन्हीं के लिए तो आए हुए हैं। ये मिलेंगे कहाँ? ये अभी तक तो आए नहीं है। हम सभी लोग इसी बात को लेकर चिंतित हैं। क्या मंदिर बनवाने के नाम पर उन्होंने आप लोगों से कोई पैसे लिए थे? हाँ साहब, गुरुजी बोले थे कि उन्होंने सपने में मंदिर देखा था और वही मंदिर गांव में बनवाना चाहते हैं। कोई सपना वपना नहीं देखा था उसने। अपना सपना तुम लोगों को बेचकर पैसे लेकर भाग गया है वो। मिलेगा कहाँ? क्या हुआ साहब, आप हमारे गुरुजी को क्यों ढूंढ रहे हो? 2 औरतों का मर्डर किया है उसने। उसी सिलसिले में उससे पूछताछ करनी है। नहीं साहब, आपको गलतफहमी हो गई है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। आप लोग सिर्फ इतना बता दीजिए गुरुजी मिलेगा कहाँ। उनसे मिलकर ही मैं मेरी गलतफहमी दूर कर लूंगा। पता नहीं साहब, सुबह कीर्तन करने के लिए बुलाए थे लेकिन अब तक नहीं आया वो। और जहाँ तक मुझे पता है वो आएगा भी नहीं। एक काम करो, उसका मोबाइल ट्रैकिंग पे डाल दो। हो सकता है अभी तक उसने सिम कार्ड निकाल कर फेंक भी दिया हो। और कोशिश करने में क्या जाता है? सर, ये आदमी हर जगह एक ही सपना बेचता है, एक ही तरीके से लोगों को अपने जाल में फांसता है। हर बार नया गांव, नए लोग, और इसको हर बार एक नया शिकार मिल भी जाता है। निकम, इस दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, फिर चाहे वो आम इंसान हो या कोई फ्रॉड गुरुजी। किसी को भी भगवान बना लेते हैं। सर, अंबरगांव, वहां से नंदुरबार, फिर अकोला, बीच बीच में मोबाइल ऑन करता है फिर ऑफ कर देता है। अभी तक इसने कोई कॉल नहीं किया है, लेकिन लग रहा है कि ये लगातार ट्रैवलिंग में है। हो सकता है इन सारी जगहों पर इसने लोगों को पहले से ही फंसाया था, इसलिए वो रुक नहीं रहा है। लेकिन फिर भी इन सारी जगहों पे तुम नजर रखो, तो किसी नए शिकार की तलाश में होगा और कोई ना कोई निशान तो जरूर पीछे छोड़ेगा। सब हेलो अमरदेव, तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हो? रोहिणी और चंदा कहाँ है? तूने उन दोनों का खून किया है और फिर भाग गया तू। देखता हूँ कब तक भागकर बचेगा। पुलिस एक ना एक दिन तुझे पकड़ ही लेगी। तूने 2 मासूमों की जान ली है, तू बचेगा नहीं। बाबा, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक है बेटा। क्या वजह थी कि गुरुजी बार बार अमरदेव को फोन कर रोहिणी और चंदा के बारे में पूछ रहा था, जिनका के खून हो चुका था? क्या वो सचमुच बेकसूर था या फिर उसका अपराध उसे खाया जा रहा था? इस दूसरे फोन कॉल ने गुरुजी की तलाश को तेजी दे दी। सर, कॉल वाराणसी से किया गया था। फोन अभी भी ऑन है और लोकेशन वाराणसी है। दोबारा उसका कॉल है तो उसको बातों में उलझाए रखना। उसको विश्वास दिलाना कि पुलिस को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं। निकम, वाराणसी चलना होगा। पूरे चांसेस है कि वो वहीं छुपा होगा। अगर वो गुरुजी वाराणसी में है तो जाहिर है किसी नए नाम से घूम रहा होगा, जो कि मैं पता नहीं। सर, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है, लेकिन जब आखिरी बार लोकेशन चेक किया था तो वाराणसी ही था। तो साधु बनकर घूमता है। हो सकता है किसी न किसी साधु ने उसे देखा हो। उम्र 60 के आसपास होगी। प्रभु, विश्रामालय में देखिए, कल मैंने उधर ही देखा है।
साहब यहाँ तो बहुत से साधु रुके हुए हैं, सभी बूढ़े हैं और सभी की दाढ़ी लंबी है। हाँ, उनमें से कईयों की सफेद भी होगी, पर इन्हें मैंने यहाँ कभी देखा है या नहीं मुझे याद नहीं। ठीक है, हमें सभी रूम की तलाशी लेनी होगी। साधु लोग नाराज हो जाएंगे। हम एक ढोंगी साधु को ढूंढ रहे हैं, हमें शक है कि उसने मर्डर किया है। पर साहब, मैनेजर साहब, हम आपको पूछ नहीं रहे, बता रहे, तलाशी होगी। शर्मा, तुम वहां देखना। निकम, सरल जा। माफ करना बाबा। बाबा जी, इनको कहीं देखा है आपने? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ से निकल कर कहीं और चला गया हो सकता है सर, हमें कुछ और लोगों से पूछताछ करनी चाहिए। हो सकता है बाई चांस वो यहीं पर हो और फिर भागने में कामयाब ना हो जाए। एक काम करते, दूसरी जगह। आओ बेटा, बोलो क्या चाहिए? फिलहाल तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ ले जाना चाहते हो बेटा? पुणे, जहां तुमने रोहिणी और चंदा का खून किया है। जल्दी से डॉक्टर के पास लेके चलो। कहाँ लिए जा रहे हैं इनको? क्या किया है इन्होंने? देखिए, हम पुलिस वाले हैं और ये एक डबल मर्डर केस का मुख्य आरोपी है। हम लोग पूछताछ करने आए थे, तभी वो बेहोश हो गया। एक शांत आदमी पर तुम कैसे आरोप लगा रहे हो? देखिए, हम आरोप नहीं लगा रहे, सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। साहब, वो बूढ़े आदमी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पता है हमें, तभी तो उनको डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी अवस्था में आप इन्हें कैसे ले जा सकते हैं? देखिए, हम लोग पुलिस वाले और इस वक्त ड्यूटी पर है। अगर आप लोगों ने हमें रोकने की कोशिश की तो पूरी फोर्स बुलाकर आप लोगों पर कार्रवाई करूंगा मैं। देखिए, पहले हम गुरुजी को डॉक्टर के पास ले जाएंगे, इनकी तबीयत ठीक होगी, उसके बाद ही पूछताछ शुरू करेंगे। प्लीज हमारा रास्ता छोड़िए, हटिए सामने से। ठीक है। डर गया होगा। ऑफिसला फोन करून कळवलं? कैसी तबीयत है? होश में आ गया वो? कुछ नहीं हुआ उन्हें, वो तो बिल्कुल ठीक है। ओह, हमें लगा था इसे कुछ हो ना गया हो, सांसें फूल गई थी इसकी। ऐसा कुछ नहीं है, वो एकदम ठीक है। आप चाहें तो उन्हें पुणे लेके जा सकते हैं और चाहें तो पूछताछ भी कर सकते हैं। अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। वैसे यहाँ किस नाम से रह रहे थे गुरुजी? नाम में क्या रखा है बेटा, जो देना चाहो दे दो। गुरुजी, आपके झांसे में हम लोग आने वाले नहीं हैं। कुछ कड़वे सवाल है जिनके जवाब आपको देने हैं। अब तक बहुत से भक्तों का भला किया ना तूने, अब तेरा भला हम लोग करेंगे पूना में। राजा सागी गुरुजी उर्फ वरदराज गुरुजी उर्फ नामदेव गुरुजी उर्फ पता नहीं कितने नाम है तुम्हारे। रोहिणी और चंदा को क्यों मारा? ये क्या हो गया तुम लोगों को? मैं एक संत आदमी हूं, शांति से रहता हूं, भला मैं क्यों किसी की हत्या करूंगा? अबे 60 साल के बुढ़े, एक नंबर का फ्रॉड और ढोंगी आदमी है तू। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं रोहिणी और चंदा का खून भी तूने ही किया। अच्छा यही होगा कि सब कुछ सच सच बता दे। कौन है तू, कहां से आया है और रोहिणी और चंदा को क्यों मारा? सब कुछ सच सच बता दे, वरना मैं मेरी तरीके से तेरा मुंह खोल दूंगा।
एक बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हो तुम। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। चलेगा, मुझे शांति नहीं मिलेगी तो भी चलेगा। जो मुझे चाहिए वो बता दे। कौन है तू, कहां से आया है, और रोहिणी और चंदा को क्यों मारा? अब भी वक्त है तेरे पास, मुंह खोल दे, वरना बाद में बहुत पछताएगा तू। मैं बताता हूं। मैं बेलगांव का रहने वाला हूं। बोलते रहे, सुन रहा हूं मैं एक बहुत गरीब आदमी था। 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था। हालात इतने खराब हो गए कि न खाने को खाना था और न रहने का ठिकाना। कोई काम भी नहीं मिल रहा था। और तभी एक कपड़े के टुकड़े ने मेरी जिंदगी बदल दी। सोने की कोई जगह नहीं थी। मैं सड़कों पे ही सो जाता था। आते जाते लोग भिखारी समझकर पैसे फेंक जाते थे। उन्हीं पैसों से कुछ खा लेता था और भीख भी मांग लेता था। एक रात बहुत ठंड थी। अच्छा, तू समझ गया था कि लोग तुझे अब साधु मानने लगे, और तू ये भी समझ गया था कि साधु बनकर रहने में ही तेरा फायदा है। हो सकता है मुझे सिद्धि प्राप्त हो गई। हो सकता है मैंने वो सातों चक्र देख लिए। मतलब तू लोगों के साथ साथ खुद को भी बेवकूफ बना रहा था। मुझे लगता है मैंने वो सातों चक्र देखे थे, जैसा उस साधु महाराज ने बताया था। कौन सा साधु, कहां मिला था तुम्हें? तेरे जीवन में बहुत संघर्ष है बेटा। और कितना संघर्ष गुरुजी, पूरी जिंदगी संघर्ष ही तो करता आया हूँ। खाने के लिए, सोने के लिए, जीने के लिए, कुछ और किया ही नहीं मैंने गुरुजी। थक गया हूँ ऐसी जिंदगी से गुरुजी। चक्रों का दर्शन कर लो बेटा, 7 चक्रों का दर्शन। इन चक्रों के दर्शन करते ही तुम सिद्ध पुरुष बन जाओगे और तुम्हारा सारा संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं ये 7 चक्र कैसे देख पाऊंगा गुरुजी? इतना आसान नहीं है बेटा। वो इंसान ही तुम्हें 7 चक्रों का दर्शन करा सकता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। तूने 7 चक्र देखने के लिए रोहिणी और चंदा को मार डाला? नहीं, ये 20 साल पुरानी बात है जो साधु महाराज ने मुझे बताई थी। तूने बताया तू बेलगांव से,
तो नासिक में क्या कर रहा था? जब तक मुझे सिद्धि प्राप्त नहीं हुई थी, मैं काम की तलाश में यहाँ वहाँ भटकता रहता था। रहने का कोई ठिकाना नहीं था। आजाद था मैं, जैसे आत्मा होती है, सभी बंधनों से आजाद। तुम्हारा असली नाम क्या है? नाम में क्या रखा है? आत्मा का कोई नाम नहीं होता, वो बिल्कुल साफ होती है। मल्लिकार्जुन, मल्लिकार्जुन मुदिराज। ये आदमी इतने आसानी से सच बोलने वाला नहीं है। इसने जरूर किसी घटिया मकसद से औरत को और बच्ची को मारा होगा। मुझे शक है इसने पहले भी कुछ न कुछ तो कांड जरूर किया होगा। बेलगांव का रहने वाला है मल्लिकार्जुन मुदिराज। एक काम करो, बेलगांव पुलिस से इसके बारे में पूछताछ करो। सर, गुरुजी किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे रहा था और पुलिस जानती थी कि वो कहानियां बना रहा है। जैसे उसने अलग अलग जगहों पर अब तक लोगों को बेवकूफ बनाया था, वैसे ही वो अब पुलिस को बनाने की कोशिश कर रहा था। तहकीकात के पहले दौर में एक नाम सामने आया और गुरुजी का कहना था कि वही उसका असली नाम है। क्या वो नाम असली था? क्या इस असली नाम के साथ भी कोई जुर्म जुड़ा था? पिछले 30 साल का रिकॉर्ड चेक किया, मल्लिकार्जुन मुदिराज के नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। साहब, मैंने म्युनिसिपल ऑफिस में पता किया तो कोई एक चंद्रबाबू मुदिराज से बात हुई। इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? हाँ साहब, मैं मल्लिकार्जुन को जानता हूँ। कौन है वो? मेरा चचेरा भाई है साहब। क्यों साहब, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। बताइए ना साहब, कहाँ है वो? ये चंद्रा बाबू रहता कहाँ है? यही पास में, उसका एड्रेस है मेरे पास। मल्लिकार्जुन कहाँ है? हमारी हिरासत में है। किया क्या उसने? वो साधु बन गया है। एक डबल मर्डर के सिलसिले में उससे पूछताछ जारी है। क्या? बाबा। अच्छा, ये मल्लिकार्जुन यहाँ से गया कब था और साधु बाबा कैसे बना? पता नहीं साहब, आखिरी बार मैंने उसे अक्टूबर 1993 में देखा था। अरे मल्लिका, हाँ अंदर। क्या हुआ मल्लिका? शोभा और ऊर्जा कहाँ है? बेटा राशि, तुम्हारी अम्मा कहाँ है? ऊर्जा कहाँ है? चंद्रा, कुछ मत पूछो, दोनों कहीं चली गई है। मेरे पास कुछ नहीं है। राशि को बड़ा करना मेरे बस में नहीं है। क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? क्या? इसे अपने पास रख लो, बस जब तक मैं वापस नहीं आता इसका ख्याल रखो। मल्लिकार्जुन कभी वापस ही नहीं आया। अब वो ऐसा दिखता है। काफी बूढ़ा हो गया है। उसकी पत्नी शोभा और बेटी ऊर्जा का क्या हुआ? पता नहीं साहब, उसने कभी कुछ बताया नहीं और राशि ने भी कुछ नहीं बोला। वैसे भी उस वक्त राशि सिर्फ 4 साल की थी। मल्लिकार्जुन जब गया तो शोभा, ऊर्जा और राशि को साथ में ले गया। कहाँ गया उसके बारे में हमें पता नहीं। जब भी वापस लौटा तो सिर्फ राशि उसके साथ में थी। शोभा, ऊर्जा के बारे में कोई खबर ही नहीं मिली। क्या वो नासिक उनके साथ गया था? पता नहीं साहब। मुझे इस फोटो की जरूरत पड़ेगी। जी। बीस साल पहले की बात। तब ये मल्लिकार्जुन, जो अब ढोंगी गुरुजी बना हुआ है, नासिक आया था अपनी पत्नी शोभा और बेटियों ऊर्जा और राशि के साथ। बाद में उसकी पत्नी शोभा और बेटी ऊर्जा का कुछ पता नहीं चला। 20 साल पहले पुराने रिकॉर्ड्स चेक करने पड़ेंगे। मेरी पत्नी और बच्ची के साथ क्या हुआ पता नहीं। वो नासिक में उनके साथ ही रहता था ना? हाँ, वो मेरे साथ रहते थे, पर कहाँ चले गए पता नहीं। देख, झूठ बोलना बंद कर दे। तेरी बेटी राशि तेरे साथ थी और तेरी बीवी और दूसरी बेटी ऊर्जा का है, तुझे पता नहीं? यही सच है। मेरी पत्नी मेरी बड़ी बेटी को लेकर कहाँ चले गई पता नहीं। सर, एक केस है
20 साल पहले का, जो अभी तक अनसॉल्व्ड है। क्या केस? क्या शोभा और ऊर्जा, ये दो नाम इसमें शामिल हैं? जी हाँ सर। शोभा उम्र 30, ऊर्जा उम्र 5। दोनों की लाश गायत्री लॉज में मिली थी, मर्डर हुआ था। एक मिनट, ये शोभा है? ये उस वारदात की जगह का पंचनामा है। गायत्री लॉज के मैनेजर को इन दोनों की लाशें 27 अक्टूबर 1993 की सुबह मिली थी। अक्टूबर 1993, ये वही समय है जब मल्लिकार्जुन अपनी बेटी राशि को लेकर अपने चचेरे भाई चंद्रा बाबू से मिलने बेलगाम गया था। ओ गॉड, क्या हुआ सर? जरा ये पढ़ो। तूने अपनी बीवी और बच्ची को मार डाला? अक्टूबर 1993, गायत्री लॉज। कुछ याद आया? नासिक सिटी पुलिस स्टेशन में यह केस दर्ज हुआ है। एक बात बता, तूने राशि को क्यों जिंदा छोड़ दिया? क्या कहूँ बच्चों को, बच्चे खाना मांग रहे हैं। मैं क्या बोलूं शोभा, तुम तो मेरी हालत जानती हो। कहानी सुना के सुला दो उनको। मेरे पास पैसे नहीं है, कल लॉज का भाड़ा भी भरना है, पता नहीं वो कैसे दूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि घर कैसे चलाऊं। मैंने सोचा पहले सबको मार डालूंगा और फिर अपनी जान दे दूंगा। पर तू तो अभी तक जिंदा है, झूठे मक्कार ढूंगी। तूने अपनी बीवी और बच्ची को मार डाला, बीवी का पेट काट के रख दिया। किस लिए? 7 चक्र देखने के लिए, जो कि होते ही नहीं है। मैंने शोभा और ऊर्जा को मार डाला। वो इंसान ही तुम्हें 7 चक्रों का दर्शन करा सकता है जिसकी मृत्यु हो चुकी है। कमीना इंसान है तू। 20 साल पहले तूने अपनी बीवी और बच्ची को मारा था 7 चक्र देखने के लिए, और आज 20 साल के बाद उसी चीज के लिए तुमने रोहिणी और उसकी बेटी चंदा को मार डाला। नहीं, मैंने इस वजह से रोहिणी और चंदा को नहीं मारा। तो फिर क्यों मारा? रोहिणी मेरे साथ नैना जैसा बर्ताव करने लगी थी। अब ये नैना कौन है? मैं उससे सोलापुर में मिला था। अगर परसों तक तुमने मुझे अपनी सारी जमीन और अपने आश्रमों का आधा हिस्सा नहीं दिया और उनके सारे पेपर्स कानूनी नहीं बनाए, तो मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा पुलिस के सामने खोल दूंगी। और हाँ, ये मत समझना कि मैं सिर्फ धमकी दे रही हूँ। देवा, मैं नैना से प्यार करने लगा था। वो मेरी एक भक्त की बेटी थी। मैंने उससे शादी कर ली। बाद में पता चला वो माँ बेटी दोनों चालबाज थे। नैना पहले भी कई शादियां कर चुकी थी और ऐसे ही अपने पतियों को लूटा करती थी। मतलब चोर को महाचोर मिल गया था। वो मुझसे पैसा चाहती थी, जमीन और आश्रम का आधा हिस्सा भी, जो कि तुम्हारे पास था ही नहीं। मैंने उसे ये बात बताई थी कि मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे बेवकूफ समझने की कोशिश मत करना। जब से तुम सोलापुर आए हो, तुमने सबको यही बताया है कि तुम्हारी अलग अलग जगहों पे जमीन और बहुत सारे आश्रम है। नैना, मैंने झूठ बोला था। सच तो यह है कि मैं एक बहुत गरीब आदमी हूं। एक बात याद रखना, अगर तुमने अपनी प्रॉपर्टी पर मेरा नाम नहीं डाला ना, तो तुम्हारे सारे के सारे कपड़े उतरवा कर तुम्हें गांव में दौड़ाऊंगी। तुम्हारे सारे भक्तों को बता दूंगी कि तुम कितनी ढोंगी और पाखंडी हो।
फिर तो जूते और चप्पलों से तुम्हारी ऐसी आरती होगी ना कि तुम्हारी सारी की सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने रोहिणी से शादी की, मैं उससे प्यार करने लगा था। वो एक ढोंगी साधु है, पक्का लड़कीबाज है। नहीं, मैं उससे सच में प्यार करने लगा था। मैं उसकी बेटी चंदा को भी बहुत प्यार करता था, लेकिन रोहिणी भी नैना जैसी हरकतें करने लगी। धन्य है गुरुजी, धन्य है। तुम रोहिणी के साथ सोने के लिए उसको पैसे देते थे, फिर सारा मामला आसानी से दब जाए इसीलिए उससे शादी की। और वो भी चालाक, अपने ही स्वार्थ के लिए उसने तुमसे शादी की। और नैना, उसे भी मार डाला? उसे नहीं मारा। मैंने नैना को नहीं मारा, मैं वहां से भाग आया था। मैं उसकी और उसकी मां की रोज रोज की झिकझिक से थक गया था। दयालु, परोपकारी, शांत, अपनी भक्तों की समस्या मुस्कुराकर हल करने वाला। अबे तू तो जानवरों से भी बदतर है। अमरदेव, बस लगा रहे, दिन की मजदूरी नहीं चाहिए क्या? बैठा रहेगा तो कौन तुझे पैसे देगा? पापा मैं बहुत छोटी थी, मुझे तो ठीक से कुछ याद भी नहीं है। हाँ, बस इतना ज़रूर याद है कि अम्मा और दीदी बिस्तर पर शांत लेटे हुए थे। बाबा मैं काम पर जा रही हूँ। मल्लिका अर्जुन मुदिराज फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के अपराध के लिए बुक किया गया है और 20 साल पहले का डबल मर्डर केस भी रीओपन किया गया है। अपनी पत्नी और बेटी के खून के बाद अगले 20 साल मल्लिका अर्जुन एक संत बनकर अपनी सिद्धियों का दावा कर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और 20 साल बाद उसने दोबारा एक डबल मर्डर किया। लेकिन इस बार पुलिस ने तहकीकात करने में जरा भी कोताही नहीं बरती और सामने आया गुरुजी की काली करतूतों का चिट्ठा। अजीब बात यह है कि अलग अलग नामों से लोगों को बेवकूफ बनाने वाले इस गुरुजी की सच्चाई जब सामने आई तो उसके भक्तों में से कोई भी ये मानने को तैयार नहीं था कि वो गुरुजी नहीं बल्कि एक फ्रॉड है। सभी उसके दयालु होने, उसके भले इंसान होने की दुहाई दे रहे थे। मल्लिका अर्जुन उसके अपने शब्दों में गरीब आदमी था और उसे एक साधु ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए एक मृत शरीर में 7 चक्र देखने की सलाह दी
हम ये कतई नहीं कह रहे कि हर साधु एक फ्रॉड है, हर किसी को एक ही रंग में रंगना बिल्कुल गलत होगा, पर हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि हर इंसान मुश्किल समय में, दुख के, तकलीफ के, संघर्ष के दौर में, पैसे की, कामयाबी की तलाश में, वक्त और हालात से ऊपर उठने की कोशिश में कहीं कोई सहारा ढूंढता है, इलाज ढूंढता है। और ऐसी ही परिस्थितियां हम में से कई लोगों को दिव्य शक्तियों का सहारा लेने के लिए मजबूर कर देती हैं। ऐसे लोग उनके शिकार हो जाते हैं जो चील की तरह नजर गड़ाए होते हैं, अपनी दैवीय ताकतों का दावा करते हैं और मजबूरों की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। अलग अलग किस्म के होम हवन, चमत्कार कर देने वाला पत्थर, दान करो तो पाप से मुक्ति, भूखे को खाना खिलाओ तो कर्मों के अकाउंट में इजाफा और किस्मत बदलने के नुस्खे देने वाले नीम हकीमों की कमी थोड़ी है इस दुनिया में। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, मुसीबत के समय अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने प्रियजनों और अपनी अंदरूनी शक्ति पर ज्यादा विश्वास रखें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।